डबल पुली वाले में एक दो बार क्या रहता है, हर चीज का एक सही उचित समय होता है ना। वे सारी चीज साथ में बता दूंगा तो आपको कंफ्यूज समझ में ही नहीं आएगा। ये भी बता दीजिए धीरे धीरे कि पहले इस टाइप के कर लिए, तो अब इस टाइप के कर लेंगे तो फिर उसमें वाले करने में मदद मिलेगी। फिर दूसरा टाइप बता दिया, फिर दूसरा टाइप बता दिया, ऐसे धीरे धीरे अपन सभी कर लेंगे आगे पीछे। कुछ टाइप ऐसे भी होते हैं जो 11th क्लास में नहीं बताए जाते हैं। वो जब 12th में रिवीजन लेते हैं, जैसे अब मैं जो 12th वालों का रिवीजन ले रहा हूँ, तो उनको सारे एक एक टाइप जो छोटे हैं पुराने वो भी सब बता रहे हैं। सारे चेक पॉइंट कर रहे हैं, वो सारे चेक पॉइंट, सारे क्वेश्चंस, मेडिकल गैलरी, सारी गैलरी उनको करा रहे हैं। तो सारी चीज 11th में नहीं कर सकते अपन, है ना। पर धीरे धीरे सब बताएंगे, आप निश्चिंत रहिए। वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मुझ पर छोड़ दो भाई। अब मेरे को बताओ, अगर इसका मैं एफबीटी बना रहा हूँ तो इस पर कौन कौन से फोर्स आएंगे बताओ बच्चों। नॉर्मल रिएक्शन आएगा। नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी अब बताना, देखो कुछ नहीं चेंज करो, नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। अब यहाँ कॉन्टैक्ट सरफेस कौन सी, ये वाली, बोलो। यस सर। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या आती है, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर आती है। यस सर। तो कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर कैसी होगी, ऐसी होगी। क्या बोलते हो, ये नॉर्मल और ये नॉर्मल, कोई दिक्कत। देखो डेफिनेशन तो वही है, कॉन्टैक्ट सरफेस बनाओ और उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन। डबल एरो क्या बता रहा है बेटा, ये एरो क्या बता रहा है, ब्लॉक पे किधर लगेगी। ये एरो क्या बता रहा अवे है, फ्रॉम ब्लॉक बॉडी पर। अपवर्ड्स। ये एरो क्या बता रहा है, नीचे क्या बता रहा है, नीचे ये नीचे किस पे लग रही है। ग्राउंड। स्लोप पे ग्राउंड मतलब ग्राउंड प्लेन ब्लॉक। इंक्लाइन। इंक्लाइन। यहाँ ग्राउंड की जगह कौन है, इंक्लाइंड है। ये ग्राउंड की जगह कौन है बेटा, इंक्लाइंड है। तो इंक्लाइंड पे नॉर्मल रिएक्शन किधर लग रही है, नीचे लग रही है, ऑन इंक्लाइंड। और जो ब्लॉक है इस ब्लॉक पे किधर लग रही है, ऊपर। तो ये एरो क्या बता रहा है, ऑन ब्लॉक। ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन किधर लग रही है, ऊपर लग रही है। समझ गए मेरी बात को। तो ब्लॉक पे ऊपर और इंक्लाइंड पे नीचे, सही है। और मुझे बताइए, क्या ये ब्लॉक रस्सी से बंधा है, क्या इस पे कोई टेंशन लगेगा, बोलो। नो सर। नो सर। नो सर। टेंशन अगर नहीं लगेगा तो वो तो हटा दो। ग्रेविटेशन तो भगवान का दिया है, ग्रेविटेशन हमेशा किधर लगता है, नीचे। नीचे। ये चीज सिखाना है मेरे को। ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल सही बोला आपने, ऑलवेज कैसा लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो नॉर्मल रिएक्शन तो बना ली कि ब्लॉक पे किधर आएगी, उधर ऊपर की ओर आएगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और ग्रेविटेशन किधर लगेगा, तो ध्यान रखना इसकी आदत पड़ जाएगी आपको, कम से कम 2 4 5 क्वेश्चन करने के बाद वो उसकी आदत पड़ जाएगी, है ना। ठीक है। हिमांशु बेटा जो आपने भेजा है वो भी आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वैसे वो मैं बता चुका हूँ, बट एक बार उसको बताऊंगा फिर भी मैं। जो लटका हुआ है उसी को कर दो, बड़ा लटका जो टेबल पे उसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो भी मैं बता दूंगा। हाँ। यस अब अगर सर। ये है इसका मास कितना है m, तो इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा वो किधर आएगा बोलो, इस ब्लॉक पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा आएगा नीचे की ओर। ग्रेविटेशनल फोर्स को किसी से कोई मतलब नहीं, भगवान हमेशा सब चीजों को नीचे ही खींचते हैं। ऐसा बोलो, ऐसा आएगा क्या। यस सर। तो इस ब्लॉक पे लगने वाले ये दो फोर्सेस है, एक नॉर्मल रिएक्शन है और एक ग्रेविटेशनल, जो कि टेंशन है ही नहीं क्योंकि रस्सी से नहीं बंधा। अब यहाँ पर जो मैं सिखाने जा रहा हूँ वो देखना आप लोग, कि जब भी कोई ब्लॉक बच्चों इंक्लाइन प्लेन पे रखा होता है, हमने बोला उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लगता है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स को 2 भाग में तोड़ सकते हैं। क्या बोला, इस ग्रेविटेशनल फोर्स को कितने भाग में तोड़ सकते हैं, 2 भाग। अब जो लोग कंपोनेंट में मौजूद नहीं थे, अगर जो लोग कंपोनेंट में मौजूद नहीं थे उनको मैं यहाँ पर विशेष सिखाना चाहूंगा। और जो लोग मौजूद थे वो लोग तो सीखेंगे ही। कंपोनेंट में मैंने क्या बताया था, किसी भी फोर्स को क्या 2 भाग में तोड़ सकते हैं, वहां यस मैंने सर। सिखाया था। यहाँ पर भी ग्रेविटेशनल, ये आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे, आप धीरे जैसे मेरे को आदत पड़ गई ना, तो आपको आदत पड़ जाएगी कि कोई भी ब्लॉक, अगर कोई भी गाड़ी ढलान पे होगी तो जो उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इसको 2 भागों में तोड़ते हैं। कैसे तोड़ेंगे, देखो थोड़ी ज्योमेट्री यूज करूं। ये एंगल थीटा है तो ये ट्रायंगल दिख रहा है, क्या ये एंगल 90 होगा, ये थीटा है ये 90 है।
तो अगर ये थीटा है, ये 90, तो तीनों का सम ये वाला क्या होगा? 90 minus theta. तो 90 इस minus theta. ब्लॉक पे लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को दो कंपोनेंट में तोड़ते हैं, दो भाग में तोड़ते हैं, और वो दो भाग किधर आता है? ऐसे। इन दोनों लाइन के अलाउ, इन दोनों लाइन के अलाउ क्या है? तो ये जो लाइन है ये किसके अलाउ है? क्या ये लाइन ढलान के अलाउ है? तो इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? अलोंग द इंक्लाइन। और जो ये लाइन है वो कैसी है? क्या ये इंक्लाइन के परपेंडिकुलर है? इस लाइन को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। देख लो देसी भाषा में, सिंपल भाषा में बोलूं तो ये लाइन ढलान की तरफ है, ढलान जिधर उधर ही है, और ये लाइन जो है ये क्या है? ढलान के परपेंडिकुलर है। ये दोनों लाइन समझ में, नाम क्या लिया मैंने? अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। तो मैंने बोला ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसके हमको दो कंपोनेंट तोड़ना है। अभी आप में से एक बार किसी ने मैं क्वेश्चन भी पूछा था, मैंने आपको होमवर्क दिया था, आपने बोला सर ये क्वेश्चन बताइए, मैंने बोला मैं आगे बताऊंगा आपको। अब ये देखिए, अब वक्त आ गया सही। तो ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है। धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी, पहले बता रहा हूँ ना। ये 90 माइनस थीटा है। अब देखो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये वाला थीटा होना चाहिए, तभी तो दोनों का सम 90 आएगा। क्या बोलते हो? थोड़ी ज्योमेट्री देख लो एक बार, पहली बार थोड़ा सोचना पड़ता, अगली बार से आदत हो जाएगी। ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा। क्यों बच्चों? अब इन दोनों का सम तो 90 होगा ना, ये तो पता है ना, मैथ्स में करते थे ज्योमेट्री। ये दोनों परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है ये। तो इन दोनों का सम 90 कब हो सकता है? जब ये 90 माइनस थीटा हो तो ये थीटा हो। देखो दोनों को जोड़ो, 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. कर लो, धीरे धीरे आराम से विचार करो, पहली बार देख रहे हो आप लोग ये चीजें, तो विचार करना पड़ेगा अपने को। ये ज्योमेट्री समझ में आई सबको? थीटा 90, 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा। और ये लाइन समझ में आई? ये लाइन क्या है? ढलान के परपेंडिकुलर। ये लाइन क्या है? ढलान के अलोंग। अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स के हम लोग कंपोनेंट तोड़ेंगे। कैसे कंपोनेंट तोड़ेंगे तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये ब्लॉक गाड़ी ढलान पे रखी है, सर ग्रेविटेशनल फोर्स एंगल नीचे थीटा है। कैसे होगा वो नहीं समझा। अच्छा बालिका, वो समझा देते हैं, क्या दिक्कत है? कैसे समझा देते हैं? थोड़ा बेटा आप लोग ज्योमेट्री अच्छी कर लेना, हल्की फुल्की बेसिक ज्योमेट्री अपने को फिजिक्स में आना चाहिए, है ना। ये बेटा ये दोनों एंगल 90 नहीं होंगे, ये वाला दोनों एंगल 90 डिग्री होंगे ना ये। यस सर। तो यहाँ पे देखो ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है, इन दोनों के बीच पूरा एंगल कितना होगा? 90 डिग्री हो। अब ये तो समझ में सर आया ना तो कि ट्राइंगल के तीनों सर तो वो साइड का जो 90 डिग्री तभी होगा ना। सर 90 डिग्री तभी होगा ना जब 90 माइनस थीटा में वही थीटा की वैल्यू होंगी जो आपने अभी थीटा की वैल्यू ली है। हाँ तो ये दोनों थीटा सेम ही तो है भाई, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा। ये तो समझ में आ रही है ना बात? यस सर। अब तो सर इसका और इसका इसका, थीटा वो वाले थीटा से कैसे इक्वल होगा? अरे यार तुम भी है ना, ज्योमेट्री की बात। सर समझ गया। अरे यार इनमें बाकी कुछ बच्चों को बताना पड़ेगा ना बालिका। ये देखो ये 90 माइनस थीटा है, इसको x मान लूं यस सर। तो अगर इसको x मान लूंगा तो इन दोनों का सम तो 90 होगा, ये तो मानते हो ना। तो यस सर। 90 माइनस थीटा प्लस x दैट इज इक्वल टू कितना? 90। ज्योमेट्री पढ़ते थे ना अपन ऐसे, तो ये दोनों कड़ी आएंगे। अगर ये दोनों कड़ी आएंगे मतलब क्या? x माइनस थीटा कितना आ जाएगा? 0। मतलब x की वैल्यू कितनी होगी? थीटा होगी। सही है कि नहीं? अब बोलो, यस सर। है ना। तो ये वाला एंगल भी वही होगा जो ये, तो ये थीटा है, ध्यान रखो। तो ये वाला एंगल भी थीटा रहेगा, ध्यान रखना। तो जो भी ये एंगल होता है, अगली बार से प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, तो पहली बार था। ये वाला एंगल भी क्या रहता है? सेम रहता है। ठीक है बेटा। अब देखो, अब मेरे को बताओ मैंने कंपोनेंट तोड़ना क्या सिखाया था? ये लोग जो नए बच्चे बाद में आए थे बेटा, वो लोग थोड़ा सुन लेना। अगर आपने कंपोनेंट के लेक्चर देखे नहीं थे तो मैंने भेजे तो थे।
पर वो आपने देखे कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं यहाँ फिर से बता देता हूँ आपको मैं। तो कंपोनेंट कैसे तोड़ेंगे, अगर मैं इस mg के दो कंपोनेंट तोड़ूं तो वो कंपोनेंट किधर आएंगे, कैसे गिराते हैं, एक बार कैसा गिराते हैं एंटी क्लॉकवाइज और एक बार कैसा गिराते हैं क्लॉकवाइज। तो बताओ जब क्लॉकवाइज गिराऊंगा तो एक कंपोनेंट कहाँ आएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा, और एक कंपोनेंट कहाँ आएगा, इस डायरेक्शन में। कॉस वाला कंपोनेंट कौन सा होता है, तो थीटा के अलॉन्ग अब देखना, देखने का नजरिया। अब जब इस mg के एक कंपोनेंट गिराऊंगा तो ये इस परपेंडिकुलर के अलॉन्ग आ जाएगा, ऐसा। और इसका जब दूसरा कंपोनेंट गिराऊंगा तो एक अलोंग द इंक्लाइन। ये कंपोनेंट क्या है, ढलान की तरफ, और ये कंपोनेंट क्या है, ढलान के परपेंडिकुलर। देख लो, अभी नॉर्मल रिएक्शन को नहीं बना रहा, उसको भूल जाना। ये बात समझ में आई। तो एक कंपोनेंट ढलान की तरफ है और एक कंपोनेंट ढलान की, सॉरी, एक ढलान की तरफ है और एक ढलान के परपेंडिकुलर है, बस। तो चूंकि ये थीटा किससे बना रहा है, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन से बना रहा है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, mg cos थीटा होगा, और जो ये वाला कंपोनेंट है ये क्या होगा, mg sin थीटा होगा। देख लो, बात समझ में आई। ये mg cos थीटा और ये mg sin थीटा। तो इसकी धीरे धीरे अपने को आदत पड़ जाएगी कि जब भी कोई ब्लॉक इंक्लाइन पे रखा होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स के हमेशा हम लोग दो भाग कहूं या दो कंपोनेंट कहूं तोड़ सकते हैं। एक कंपोनेंट जो है वो ढलान के परपेंडिकुलर आता है और एक कंपोनेंट जो ढलान की तरफ आता है। तो इस कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, वो दो चार क्वेश्चन करोगे ना तो आपको आदत पड़ जाएगी। जैसे अभी टेंशन नॉर्मल रिएक्शन इसकी आदत पड़ गई ना, वैसे इसकी भी आदत पड़ जाएगी, बट दो तीन क्वेश्चन करना पड़ेंगे। और इस कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अलोंग द इंक्लाइन, ढलान की तरफ, और इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। और ध्यान रखना, जो ये थीटा होता है हमेशा ये वाला थीटा भी सेम आता है। ये मैंने ज्योमेट्री से आपको प्रूफ भी कर दिया, देख लो। फिर इस पे मैं छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन देता हूँ, वो आप लोग सॉल्व करना। तो ये बात एक बार फिर से देख लो, फिर प्रैक्टिस में और करेंगे कि दो फोर्सेस आते हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन आता है और एक क्या आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स लगता तो नीचे है, बट इस ग्रेविटेशनल फोर्स को दो भाग में तोड़ सकते हैं। वो दो भाग कौन से हैं, तो एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन होता है और एक कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन होता है। अलोंग वाला हमेशा कौन सा होता है, साइन, और परपेंडिकुलर वाला कौन सा होता है, कॉस। अब इस पे से क्वेश्चन दे देता हूं मैं। ड्रॉ द एफबीडी ऑफ ब्लॉक। थोड़ा इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने को। अच्छा, जिन लोगों ने कंपोनेंट नहीं पढ़े हैं या आप लोगों ने नहीं देखे थे लेक्चर्स, वो लोग मुझसे संपर्क करना। जिन लोगों ने कंपोनेंट के लेक्चर नहीं देखे थे वो लोग मुझसे संपर्क करेंगे, क्योंकि कंपोनेंट आना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है बेटा, वो मुझसे संपर्क करना। अभी मेरे को बताओ, इस ब्लॉक का अपने को एफबीडी बनाना है। देखिए मेरे पास एक ब्लॉक है, इसका मास कितना है बच्चों, 10√2 kg। बोलना, इसको किस ढलान पर रख दिया, तो जिस ढलान पे रखा है उसका इंक्लिनेशन कितना है, 45 डिग्री। 45 डिग्री। अब मैंने बोला इसके ग्रेविटेशनल फोर्स के दो कंपोनेंट। हालांकि ये बहुत आसान है वैसे, अभी शुरू में थोड़ा भारी लगता है वो, कि अरे यार इतना सोचना पड़ रहा है, बाप रे बाप। यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन करोगे तो तुमको याद ही हो जाएगा वो, ऐसी प्रैक्टिस होगी, पता चल जाएगा इसको नीचे तोड़ा इसको उधर तोड़ो। तो वो सिर्फ दो तीन क्वेश्चन के लिए होता है। तो मैंने क्या बोला, कोई भी चीज अगर ढलान पे रखी होती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स को दो भाग में तोड़ते हैं। वो किधर किधर तोड़ते हैं ये ध्यान रखना, किधर किधर तोड़ते हैं। तो एक कंपोनेंट किधर आता है, इसको क्या बोलते हैं, बोलो चलो बार बार बोलो, इसको क्या बोलते हैं, perpendicular to incline. और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आते हैं। तो हिंदी में बोलो ना, एक ढलान की तरफ और एक ढलान के परपेंडिकुलर। सही है, इन दोनों में हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपोनेंट को तोड़ देंगे बस। तो 45 डिग्री है तो ये एंगल 45, ग्रेविटेशन लगता किधर है,
ग्रेविटेशन फोर्स लगता किधर है? डाउनवर्ड्स, हाँ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है वो किधर लगता है? नीचे लगता है। कितना लगेगा बताओ, कितना लगेगा? अगर मास की वैल्यू 10√2 है, 100 100 हाँ, √2, 100 √2 ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कितना लगता है? मास में किसका मल्टीप्लाई करते हैं? ग्रेविटी में 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, बोलो। तो 10√2 kg अगर मास है तो ग्रेविटेशनल कितना होगा? 10√2 इंटू 10, क्या 100√2 हो जाएगा? बोलो। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा? 100√2 न्यूटन। समझ में आई? किधर लगेगा? किधर लगेगा? नीचे की ओर। अब मैंने क्या बताया, अगर ये वाला एंगल 45 रहता है तो क्या ये एंगल भी 45 ही आता है? बोलो। यस सर, प्रूफ कर दिया। तो आगे से वो ध्यान रहेगा। तो जो भी एंगल ये रहता है वो एंगल ये रहता है, बस इसके कंपोनेंट तोड़ दो। तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा आता है? ये वाला कंपोनेंट कौन सा आता cos है? थीटा, थीटा cos के साथ थीटा वाला कौन सा आता है? cos थीटा दूसरा वाला क्या cos आता है? थीटा। साइन। तो ये कितना आएगा? mg 100√2 cos 45, और ये वाला क्या आएगा? 100√2 sin 45। समझ गए? देख लो। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है 100√2, इसको दो भाग में तोड़ सकते हैं। 100√2 cos 45, 100√2 sin 45। इसको कौन सा कंपोनेंट बोलते हैं? ये कंपोनेंट किसकी तरफ है? परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर टू perpendicular इंक्लाइन to inlet. कंपोनेंट। बस सॉल्व कर लो। 100√2 cos 45 मतलब क्या होगा बच्चों? 100, 100√2 cos 100 वैल्यू कितनी? 2/√2 या √2 से √2 कट 100 जाएगा तो वो कितना? 100। 100, और 100√2 sin 45 भी कितना आएगा? 100, sin 45 कितना होगा? हाँ, तो ये भी कट जाएगा तो 100। इसका मतलब क्या? कि जो नीचे की ओर कंपोनेंट है ग्रेविटेशन का वो भी 100 न्यूटन है, इधर की ओर भी 100 न्यूटन। तो इसको अगर मैं अलग से बनाऊंगा तो ये कैसा दिखेगा बच्चों? इस ग्रेविटेशनल फोर्स को दो भाग में तोड़ सकते हैं। तो नीचे की ओर 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर की ओर 100। देख लीजिए, ये मैंने इस ग्रेविटेशनल फोर्स को दो कंपोनेंट में तोड़ दिया। देखो, बात समझ में आई? अब जो लोग चाहें, कोई बोले सर हमको कंपोनेंट क्लियर नहीं है, हमने कंपोनेंट में पढ़ा नहीं था, तो भाई मैं कोई बोलूं कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको याद कर लो, उसमें भी कोई समस्या नहीं, ये कभी नहीं बदलेगा। कि अब आगे से जब भी तुम लोग गाड़ी लेकर ढलान पे जाओगे, पापा ढलान पे जाएंगे, मम्मी ढलान पे जाएगी, गाड़ी लेके जाएंगे, पापा को तुरंत बोल देना कि पापा हमारी गाड़ी ढलान पे है, और सर ने बताया था अगर ढलान पे जाते हैं तो ढलान की तरफ एक कंपोनेंट लगता है और एक ढलान के परपेंडिकुलर। हाथों हाथ रिवाइज कर लो, परपेंडिकुलर वाला कॉस और ढलान की तरफ वाला साइन। तो ये मैंने ग्रेविटेशन फोर्स को दो भाग में तोड़ दिया। बाकी ढलान का एंगल तो वही रहेगा हमारा 45 डिग्री। तो ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाए मैंने, दो कंपोनेंट लगाए ग्रेविटेशन फोर्स के। नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन में तो लगेगा, तो वो किधर लगेगा? कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। तो इस पे जो नॉर्मल लगने वाला है बच्चों वो कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा? बोलो। इस तरह से, यहां से। तो ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसा लगेगा। देख लो, सही है? सर वो नॉर्मल रिएक्शन 100 न्यूटन को वो कर देंगे ना, जैसे हाँ वो बैलेंस। करेंगे, वो अपन आगे कर देंगे। हाँ, कल कर लेंगे वो अपन। अभी सिर्फ अपन एफबीडी बना रहे हैं, वो आप सही बोल रहे हो, अभी अपन सिर्फ एफबीडी बना रहे हैं। तो ये एफबीडी में आपको समझ में आ गई क्या मेरी बात? कि नॉर्मल रिएक्शन कैसा लगता है इंक्लाइंड प्लेन पे, परपेंडिकुलर टू कॉन्वेक्स सरफेस। और ये वाला क्यों नहीं लिया? ये वाला किसके एफबीडी में आएगा? ये नॉर्मल रिएक्शन किसके एफबीडी? अगर इंक्लाइंड एफबीडी बनाता तो ये वाला आता। समझे? ठीक है, बस। तो अगर इस ब्लॉक का एफबीडी बनाओगे तो कौन कौन से फोर्स आएंगे? नॉर्मल रिएक्शन ऐसा 100 न्यूटन एक कंपोनेंट ग्रेविटेशन का इधर और एक कंपोनेंट ग्रेविटेशन का इधर। और अगर इंक्लाइंड प्लेन आपका एफबीडी बनाते तो इस इंक्लाइंड प्लेन पे ये नॉर्मल रिएक्शन इधर आती। और इसको आप लोग क्या बोलते हैं? एक्शन एंड रिएक्शन। देख लो, फिर एक क्वेश्चन और दूंगा, उसका भी बनाना। ये समझ आई बात? चलो, तो इंक्लाइंड प्लेन पे अपन ऐसे एफबीडी बनाते हैं, ठीक है? एक नॉर्मल सर अगर ग्रेविटेशन के कंपोनेंट। सर हाँ अगर इसका एक्सप्लेनेशन पूछा तो बताएंगे एक बेटा, ओम। अरे आगे बताएंगे मेरे भाई, अभी तो एफबीडी बनाना सिखा रहा हूँ।
अभी तो एफबीडी बनाना सिखा रहा हूँ मेरे दोस्त, आगे एक्सेलरेशन भी बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं, निश्चिंत रहें आप उस चीज से। इसका एफबीडी बनाओ, थोड़ा इंक्लाइंड प्लेन से दोस्ती तो कर लें, आज पहली बार इंक्लाइंड प्लेन लाए मार्केट में हम लोग, तो इसे दोस्ती तो कर लें एक बार जरा। हाँ बनाओ, 5 किलो का ब्लॉक है, 30 डिग्री की ढलान पे रखा हुआ है, इसमें इसका एफबीडी बनाएं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू बताएं, उसके कंपोनेंट की वैल्यूज बताएं। इससे दोस्ती करनी पड़ेगी, थोड़ा इससे फ्रेंडशिप करो अच्छे से, तब फिर बात आपको समझ में आएगी। हाँ बताओ भाई। कितना आ रहा है कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन, ढलान की तरफ कितना कंपोनेंट आ रहा है बताओ, कितने न्यूटन है, और ढलान के परपेंडिकुलर कितने न्यूटन है। सर 25 और 25√3। यस सर 25। यस। ठीक है, अभी थोड़े फैमिलियर हो गए, अब बाकी लोग बताएं, जो लोग नए हैं वो भी ट्राई कर लें। तो अभी आगे से जो क्वेश्चन आएंगे उसमें अपने को डरना नहीं, बस एफबीडी बनाना यही मेन था। तो एफबीडी बनाएंगे तो किधर लगेगा बोलो, ये वाला कंपोनेंट अब डायरेक्ट लिख दूं क्या बिना सोचे समझे, ये वाला कंपोनेंट कितना होता है, ये वाला कंपोनेंट कितना होता है, mg साइन की कॉस, साइन। और ये और ग्रेविटी का एक कंपोनेंट ये आता है, तो एक परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन और एक अलोंग द इंक्लाइन, तो ये वाला कितना होता है एम जी साइन थीटा। तो m कितना है 5, g कितना है 10, और थीटा कितना है साइन 30, और ये वाला कितना होगा m g 20 cos 30। सही है, तो ये कितना हो जाएगा 50 cos 30, 50 cos 30 मतलब cos 30 कितना होता है 25 रूट रूट 3 दैट इज इक्वल टू 25 रूट 3, और 50 sin 30 मतलब sin 30 मतलब कितना 25 न्यूटन। 1/2 तो कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 25 न्यूटन। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का जो ढलान की तरफ कंपोनेंट है वो 25 न्यूटन है, और जो इधर वाला कंपोनेंट है वो 25√3। वो कौन सा बच रहा है, कॉन्टैक्ट सरफेस कैसी है ये वाली, तो इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, तो इस डायरेक्शन में कौन सा आएगा नॉर्मल ब्लॉक पे ऊपर आएगा। इंक्लाइन का हम लोग बनाते नहीं, कभी ध्यान रखना है, एफबीडी इंक्लाइन का कभी नहीं पूछेंगे, सिर्फ ब्लॉक का, इसलिए ब्लॉक पे ऊपर। तो बस इस ब्लॉक के पे लगने वाले फोर्सेस कौन से हैं, नॉर्मल ऊपर, ढलान की तरफ 25 न्यूटन, और ढलान के परपेंडिकुलर 25√3 न्यूटन। देख लो, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो अब आप लोग फटाफट जरा। ठीक है, कल के लेक्चर में इसको हम लोग समाप्त कर देंगे। ये चैप्टर फिर हमारा कितना हो जाएगा, लगभग हो जाएगा, फिर इसमें क्या बचेगा अपना, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी बचेगा, ठीक है, और सूडो फोर्स, फिर फ्रिक्शन आ जाएगा। हाँ ठीक, तो इसको करके अपन थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करेंगे। हाँ सर आप आज इसके क्वेश्चन भेजेंगे ना? अभी दूंगा, अभी करना। हाँ पहले बताओ, ये एफबीडी, इसमें कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लो, कल हम लोग और क्वेश्चन करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर कोई दिमाग में संशय रखता हो, कोई टेंशन रखता हो तो निश्चित रहिए, कोई समस्या नहीं, इंक्लाइंड प्लेन भी आसान होता है। 2-3 क्वेश्चन और बताऊंगा तो आपको आंख देखते से दिखने लग जाए कि एक नीचे एक इधर और एक इधर, बस सॉल्व करना है, ठीक है। चलो सर आज हम लोग कौन से चैप्टर पे है? सर क्लास रहेंगी आज? आज शाम को सिर्फ मैं आपको जो प्रैक्टिस क्वेश्चन भेज रहा हूँ आप लोग वही करके भेजिए, ठीक है। सर वो प्रैक्टिस आज क्वेश्चन कौन मैं से चैप्टर पे है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के रहेंगे, ठीक है। अपने सर। टेस्ट में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी आएगा ना, वेक्टर का टेस्ट लिया उस दिन मैंने, यूनिट्स एंड डायमेंशन का लिया था,
आज न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पे भेजूंगा, फिर एक बार वेक्टर और यूनिट डायमेंशन और भेज देंगे अपन बीच में। पर न्यूटन लॉ को ज्यादा पढ़ना क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, काफी बड़ा टॉपिक है, तो इसको अपने को पढ़ना है। ठीक है, चलिए इसके आगे के जो क्वेश्चन है बेटा वो मैं आप लोगों को अब कल इसका एक टाइप बचा है वो कराऊंगा, हिमांशु ने जो टाइप भेजा है वो कराऊंगा, और एक और टाइप है वो कराऊंगा, फिर ये हमारा समाप्त हो जाए। ठीक है, चलिए अच्छा एक अभी एक क्वेश्चन मैं आपको भेजने वाला हूँ, देखना ये वाला कल कराऊंगा। अब ये 4 अपने हो, अब ये मैं आपको भेजूंगा, तो इसमें एक चीज ध्यान रखना आप लोग, टेंशन को वो केजी वेट में भी निकालते हैं। केजी वेट मतलब न्यूटन ही होता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन भेजूंगा ना मैं आपको, थोड़ा सा आड़ा तेसा करके देखना रहेगा। जैसे कभी वो ये वाली रस्सी में तो टेंशन निकालना सिखा दिया मैंने आपको, देखो इसमें यस सर। इसमें तो Yes. डायरेक्टली फॉर्मूला बताया। अगर ऊपर वाली रस्सी में टेंशन पूछ ले तो वो क्या करना है, जैसे यहाँ पर ये स्प्रिंग लगी, अब स्प्रिंग को देख के डरना नहीं है कि यार स्प्रिंग लग गई है क्या होगा, बाप रे बाप, फालतू चीज को हटाओ, कोई काम की नहीं है। स्प्रिंग मतलब हमारा टेंशन ही होता है, सिंपल। तो अगर ये वाली रस्सी में टेंशन पूछेंगे तो क्या करेंगे, तो अगर ये वाली रस्सी में टेंशन पूछते हैं बेटा, मतलब ऐसा, गौर करो, अगर ये वाली रस्सी में टेंशन पूछते हैं तो जो भी टेंशन ये वाली रस्सी में होता है, इस रस्सी में कितना सिखाया था मैंने, प्रोडक्ट ऑफ मास बताया था ना, 2 mv अपॉन सम ऑफ मासेस इनटू ग्रेविटी, बताया था कि नहीं बेटा। तो जो भी इस रस्सी में होता है उसका डबल यहाँ पे होता है, मतलब यहाँ टी है, यहाँ टी है, तो यहाँ पे कितना होता है, 2t होता है, समझे। और यहाँ पे जो टेंशन है इसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, थ्रस्ट ऑन पुली नाम दिया गया है, इसको क्या बोलते हैं, थ्रस्ट ऑन पुली। तो ये एक नई चीज और सिखा रहा हूं आपको, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में मिलेगी। तो अगर इस रस्सी में टेंशन बोला है तो आप निकाल ही सकते हो। अगर थ्रस्ट ऑन पुली बोला है तो इसका और इसका टेंशन को डबल कर दो, तो इस रस्सी में जो टेंशन होता है वो डबल होता है, 2t, मतलब यहाँ 2 की बजाय कितना आ जाएगा, 4m1m2 आ जाएगा, और उसी को क्या बोलेंगे, थ्रस्ट ऑन पुली। समझ गए मेरी बात। बोलो बच्चों। हेलो, यस सर, समझ गया, अंडरस्टैंड। समझ गए। यस। तो ये है ना, ये जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें आप लोगों को काम आएगा। अगर थ्रस्ट ऑन द पुली बोला है तो कुछ नहीं करना है, ये टेंशन निकाल लो, इस टेंशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। चलिए, और इंक्लाइंड प्लेन की जो समस्या है नए वाले बच्चों, आप लोग बेटा निश्चिंत रहना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी कल और प्रैक्टिस कराऊंगा, तब आप लोगों को भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और पुराना भले ही कंपोनेंट आपको आता हो नहीं आता हो, वो ठीक है, अपनी बात अलग जगह है, बट अपने को ये याद ही रखना है कि ढलान पे नीचे mg sin थीटा और इधर mg cos थीटा, ठीक है। चलिए, तो जो क्वेश्चंस आज भेजूंगा वो आप लोग होमवर्क करके फटाफट ग्रुप पे जरा पहुंचा दो, फटाफट पहुंचा दो, अभी भेज रहा हूँ, है ना। चलो बाय बाय, मिलते हैं फिर कल अपन ना। थैंक यू सर। Thank you, Thank you, sir. sir. बाय बाय। बाय सर। ओके, और निश्चिंत रहें, कल अपन और करेंगे।